जनता ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और किसी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। तेरा दिल तो है सनम यासना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी को ज्यादातर करके, लेकिन वही लोग हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में गाय और भैंस कटवा करके उस कंपनी से 250-300 करोड़ रुपए चंदा लेते हैं। इनको शर्म नहीं आती है? करा दो भैया, चुनाव चल रहा है, यहाँ पे युद्ध करा दो ना। राशन देने से ही परिवार चल जाता है, तेल मिर्चा हल्दी मिर्चा कुछ नहीं लगता है, केवल गेहूँ खा लो बस। 73-74 साल के आप बुढ़े हो गए हो, आपको बोल कुछ रहे हो, आवाज कुछ निकल रही है मुंह से, उसके बाद फिर भी आप कुर्सी से फेविक्विक लगा के चिपके रहना चाहते हैं। 5 साल में तुम 60 साल में कुछ नहीं कर पाए, 5 साल में क्या करोगे? 60 साल में यहाँ तुम ला करके देश को खड़ा कर दिया बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद में, जिसको हिंदुस्तान की जनता झेल रही थी। अब आज उसको कोई विकल्प मिला है, किसी के विकल्प पे वोट करेगी और किसी पे वोट नहीं करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय 24 और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। देश में लोकसभा चुनाव का जो बिगुल था वो बच चुका है। उसी के साथ अगर बात की जाए 7 चरणों के चुनाव की, तो 2 चरण के जो चुनाव हैं वो भी पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं और तीसरे चरण के लिए नॉमिनेशन भी होना शुरू हो गया। अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो इसमें 5वें चरण में चुनाव होने जो कि 20 मई को होगा, जिसके लिए नॉमिनेशन भी पूरी तरह से 1 तारीख तक, अगर बात की जाए इंडिया अलायंस से तो भी कर दिया गया और बीजेपी से भी उन्होंने अपना नॉमिनेशन, राजनाथ सिंह ने, और मोहनलालगंज सीट से कौशल किशोर ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। तो यहाँ पे जनता से ही जानते हैं इस बार का उनका मुद्दा क्या होगा और उनको सरकार से क्या अपेक्षा है। आइए उन्हीं लोगों से बात करते हैं। सर, इस बार का चुनाव मुद्दा क्या है? नहीं, हम लोग कुछ नहीं बोलना इसमें। सर आप बताइए, किस मुद्दे के तहत आप इस बार वोटिंग करने जा रहे हैं? विकास के मुद्दे किसको कर रहे हैं? वोटिंग कर रहे हैं हम, ये कांग्रेस को। कांग्रेस से इंडिया गठबंधन पे आपको भरोसा है? बिल्कुल। मोदी जी पे नहीं है? नहीं, भरोसा क्या, विकास का कोई काम नहीं दिख रहा है ना। अब इनसे देखेंगे, उनको तो दे चुके 2 बार वोट, अब एक बार इनको देखेंगे। तो इस बार इंडिया गठबंधन पे आप एक बार दाव लगाना। इंडिया तक। सर आप बताइए। इंडिया गठबंधन। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। इस बार किस मुद्दे पे आप लोग वोटिंग करेंगे? इस बार किस मुद्दे पर करेंगे? देश हित में जो कार्य कर रही है सरकार, अगर ऐसे ही करते रहेगी आगे चल के और युवाओं का साथ देगी तो जिताएंगे। बीजेपी को? अब ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं। अच्छा, आप बताइए सर। जो हमारे भाई ने बताया वही है हमारा। जो सरकार अपने देश हित में काम करेगी, रोजगार के हित में काम करेगी, उसको वोट देना है। मैं तो रोजगार मोदी सरकार में हुआ है, आपको क्या लगता है? देखो, वैकेंसीज कम हुई हैं, नो डाउट। वैकेंसीज डिक्लाइन की जा रही हैं, घटाई जा रही हैं, प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो जो कि रोज़गार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि बहुत बड़ा थोड़ा हमारे लिए क्या, स्टूडेंट के लिए थोड़ा नुकसानदायक है, क्योंकि जब वैकेंसी नहीं आएगी तो वो किस पर्पस से तैयारी करेगा, किसके लिए तैयारी करेगा। अच्छा, विपक्ष लगातार ये मुद्दा अपनाता रहता है। अगर बात की जाए कि पर्चा लीक यूपी में सबसे पहले होता है, तो उसको लेके क्या कुछ? देखिए, ये चीज़ें क्या है कि अगर सरकार चाहे तो ये रुक सकता है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना होगा। अब ऑफलाइन पेपर हो रहा है, उसमें लीक होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर सरकार चाहे तो उसको ऑनलाइन करा सकते हैं। ऑनलाइन में क्या है कि थोड़ी सी चीज़ें लीक होने का जो मसला है वो कम हो सकता है कुछ हद तक। ऑनलाइन पेपर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है सरकार की उपलब्धि, विकास को लेकर। आइए बात करते हैं। सर, इस बार बीजेपी लगातार 400 पार का संकल्प कर रही है, तो क्या कुछ कहेंगे आप इसके? असल में भारतीय जनता पार्टी को पुनः अपनी गिनती को अमल में लाना चाहिए। वो 400 पार, वो 300 पार, वो 250 पार, वो 143 पार। अब चूंकि पार मने होता क्या है, ये भारत की किस डिक्शनरी से पार शब्द को लाई है भारतीय जनता पार्टी की शोध कमेटी ने। अब तक हम लोग ये मानते थे कि पार मने आउट को कहा जाता है, जैसे नदिया का पार,
तो हमारा जहां तक हमारी व्यक्तिगत ओपिनियन और एनालिसिस जो है कि पार मने बाहर, तो बाहर अगर पार को संधि विच्छेद के पैरे में लाता हूं तो 543 में 400 सीट को हम हटाते हैं, अलग करते हैं, तो 143 सीट बढ़ जाती है। तो अगर 143 का आधार हो 400 पार में तो एक अलग पैरा है, अगर 400 मूल आधार हो तो उसका अलग पैरा है। आज दोनों पैरे से हट करके कहीं तीसरा पैरा इसमें जुड़ गया हो तो उसका एक अलग मामला है। अब हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि 400 पार पूरा देश का आभा करा रही है, पूरे देश, हमारे बच्चों का भविष्य गर्त में चला गया है, पूरे देश का उद्योग धंधा ठप हो चुका है, सारा कल कारखाना बिक रहा है, सारा रेलवे लाइन बिक गई, सारा प्लेटफार्म बिक गया, सारा पोर्ट बिक गया, सारा कोल्ड बिक गया, LIC बिक गई। अब इसके बाद भी उसके गर्भ में अगर 400 की बात करना, ये भारतीय जनता पार्टी को पुनः अपने आंकड़ा पर विचार करना चाहिए। 5 तारीख को प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं रोड शो करने, तो सर उसको लेके आप क्या कहेंगे, उसका फायदा मिलेगा? देखिए, आपको मैं बता दूं कि जेकर मनसा जैसा होता है, तेरा दिल तो है सनम यासना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। अब तक आपने उस तावे पर इतना रोटी सेक दी है बेरहमी से कि वो तावा का मने एक उसका जो है मर्यादा और अस्तित्व दोनों खतरे में पड़ गया है। अब राम आपको सपोर्ट करने के मूड में नहीं है। राम जो है कह रहे हैं कि हे हमारे शुभ चिंतकों, अब मेरा गला छोड़ दो, मेरी मर्यादा बच जाने दो, मेरे प्रति लोगों की आस्था बच जाने दो, मेरे प्रति लोग समाज का सोच बच जाने दो। राम अब इन लोगों का खुदे हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि हे महापुरुषों, अब मेरा गला छोड़ दो। अब आपने मेरे नाम पर बहुत दिन राजपाट कर लिया, पूरा ये देश को और देश की विधा को, देश के आवाम को, देश के नौजवान को, देश के महिलाओं को, देश के दलित शोषित पीड़ित जनता को आपने भट्टी में झोंक करके भारत के संविधान को आपने धत्ता बता दिया है। आप 2024 में हिंदुस्तान की अब जनता आपसे त्राहिमाम कर रही है। गठबंधन सरकार बनाएगी इस बार? बिल्कुल बनाएगी, बिल्कुल। 4 तारीख को गठबंधन एक बार फिर से सरकार बना रही है, बनाएगी नहीं। तो अमेठी और रायबरेली से कौन आ रहा है? अमेठी और रायबरेली जिसकी सीट है वो आ रहा है। 3 तारीख को पर्चा दाखिला हो जाएगा, पूरा देश जान जाएगा कि वहां कौन आ रहा है। तो अभी तक कांग्रेस को इतना समय क्यों लग रहा है? जनता का सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार की लोकप्रियता है, सरकार ने क्यों नहीं अपना पत्ता खोल दिया रायबरेली में? खोल देना चाहिए भाई, लोकप्रियता है। राम कृष्ण जो है इनके रथ पर बैठे हैं, धर्म इनके साथ है, तो फिर इतना विलंब क्यों? ये सवाल है मेरा भारतीय जनता पार्टी से कि जब कृष्ण आपके रथ पर है, जब धर्म आपके साथ है, जब पांडव आपके साथ है, तो आखिर आपको अपना पत्ता खोलने में क्या दिक्कत है? ये तो देश की जनता आपसे जानना चाहती है। अच्छा, कोविड शील्ड को लेकर इस समय बहुत चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है कि उसको लेने, जो डोजेस लगाए गए हैं, उसको लेने वालों को ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ी है। तो सर उस पे आपका क्या? ऐसा है कि जो कंपनी ने ये दिया था, जो लॉकडाउन में जो मेडिसिन देश के पटल पर रखा था, अब भारतीय जनता पार्टी ने बाउंड किया कि बगैर इंजेक्शन का आपको रेलवे का प्लेटफार्म पर जगह नहीं मिलेगी, आपको किसी होटल में रुकने की इजाजत नहीं था, आपको किसी रेल में चलने का इजाजत नहीं था, आपको सरकारी गाड़ियों में रहने का इजाजत नहीं थी, आपको विधानसभा और लोकसभा में जाने का अधिकार नहीं था, सब पर बांध था। अब वो कंपनी सैकड़ों CR रुपया भारतीय जनता पार्टी के फंड में डाल दिया। अब ये दो बात है
कि इसका भारतीय जनता पार्टी को मैं जिम्मेवार मान लूं कि ये जो है देश के आवाम के लाइफ के साथ खिलवाड़ किया है और उस कंपनी से सैकड़ों सीआर रुपया चंदा में ले लिया है। इसलिए कि चंदा लेने के लिए उस कंपनी को मेडिसिन की इजाजत हुई, जिसे लाखों लाख लोग हिंदुस्तान के हर कोने में देश का लाश से पट गई। भारत माता की गोद जो है बिलख रही थी, पूरी इंसानियत शर्मसार थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी बंसी बजा रही थी। और सैकड़ों कार्यालय, जब पूरा देश मर रहा था तो सैकड़ों कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हो रहा था। ये सवाल तो है, ये सवाल तो पूछा जाएगा कि जब देश मर रहा था, जब आवाम मर रही थी, जब मेडिसिन नहीं था, जब बेड नहीं था, तो कार्यालय आपका कैसे बन रहा था, कहां से बन रहा था? ये तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो मैं आपके चैनल पर इतना कह लूं कि देश अब अपने नया पैरे का 2024 के बाद वाला पैरे का निष्पक्ष भारत, आधुनिक विज्ञान से लैस भारत, सद्भाव से ओतप्रोत भारत का निर्माण करने जा रही है और इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार दे करके राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रही है। जय हिंद। क्या लगता है आपको? आप बताइए। आप बताइए। हम क्या बताएं, जो इसकी सरकार बन रही है। अरे सरकार जिसकी क्या चाहे, जितना हो जाए आएगी वही कोई और क्या, उनकी वैसे है राजनीति। महंगाई रोक ही नहीं पाएंगे बीजेपी वाले, तो हर आदमी गुड़ बीजेपी का ही गा रहा है, तो और किसकी आ सकती है? उनकी सेटिंग के सब जुगाड़ है, सब आ जाएगी। सेटिंग करती है भाजपा। क्यों महंगाई पे रोक आज तक का कर पाई है? आम पब्लिक भूखे मर रही, उसके लिए कुछ बीजेपी ने किया है? कहती तो है कि हम राशन दे रहे हैं। राशन देने से ही परिवार चल जाता है। तेल मिर्चा हल्दी मिर्चा कुछ नहीं लगता है, केवल गेहूं खा लो बस, और कुछ नहीं लगेगा। बच्चों का साबुन नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मजदूरी क्या, कहाँ पे कमाई है, किसके पास है? बेरोजगार नहीं है, सब बेरोजगार हो गए। धंधा पानी देखो, दुकानदार बेचारे सन्नाटे में बैठे हैं। कौन क्या हो बिक रहा है? कुछ नहीं बिक रहा है। आप बताइए। आप बताइए सर। मैं जा रहा हूँ, मैम का कॉल आ गया। क्या कहेंगे आप? अरे क्या डरना क्या है, ऐसे भिड़ो मैप की काम मतलब। सर आप बताइए। क्या बताएं? आप कुछ कहना चाहेंगे? किसकी सरकार बन रही है? अब आने वाले 2024 का इंतजार कीजिए, जनता खुद फैसला कर देगी 4 जून को। अब जैसे जैसे दिन आएगा वैसे वैसे लोग अपना जो है वोट जो है आने वाले समय में देते रहेंगे। जी आप क्या कहेंगे सर? क्या कहें, सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। बीजेपी और क्या, फिर से सरकार आ रही है? आनी चाहिए। आनी चाहिए। इंडिया गठबंधन को नहीं आना चाहिए। गठबंधन तो 20 बार कर चुके हैं, क्या कर लिया उन्होंने? लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ गई है सरकार की। महंगाई बढ़ गई है। एक परिवार में एक आदमी कमाता है 500 रुपया रोज, लेकिन उसकी हरकतें ना खराब हों। अपने घर का राशन पानी लावे तो 500 रुपया कम नहीं होता है। 500 रुपए एक दिन में कम नहीं होता। नहीं होता है। आप बताइए, 500 रुपए एक दिन में कम होता है कि ज्यादा होता है? परिवार चल जाएगा। अगर देखा जाए तो 5 रुपए के बराबर 500 का नोट हो गया। 5 रुपए के बराबर हो गया 500 का। परिवार के अंदर 500 रुपए में, परिवार के अंदर बता रहा हूँ कि 500 का नोट 5 रुपए के बराबर हो गया। ठीक है, अगर मियाँ बीबी 2 बच्चे हैं, 500 में घर रोटी चल जाती है। कैसे चलाओगे? जिसके पास घर ही ना हो, किराए का कमरा लिए हो, 8,000 10,000 किराया देगा, कहाँ से देगा? भाई मकान नहीं है, दिक्कत है। कहाँ से देगा वो? हाँ। दारू कहाँ से पिएगा? सर क्या बोल रहे हैं? 500 रुपए की दारू कहाँ से पिएगा? जब 500 कमा रहा है, 300 की दारू पी रहा है, बच्चे लगाए झाड़ू उसके हैं, उनकी कोई टेंशन नहीं है। हैं, दारू के ठेके पे ऐसे लाइन लगती है, जाके देख लो। सर किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो बीजेपी की बन रही है। बीजेपी की ही बन। हाँ, बन रही है। हम तो पश्चिम यूपी से आते हैं। हमारा 2 चरणों में हो चुका, टोटल सीटें बीजेपी को जा रही हैं। टोटल सीटें बीजेपी को जा रही है। 400 पार का जो लक्ष्य है वो पूरा हो रहा है?
बिल्कुल पूरा हो रहा है, जो कि जनता के साथ हमने काम किया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे काम किया भारतीय जनता पार्टी। जनता तो खुशी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अब 20% जनता नाखुश है, वो हमेशा नाखुश रहेगी। वो उसको आप कितना भी कुछ दे देंगे, वो जो तुष्टीकरण की नीति, जो आतंकवाद की नीति, जो लूट घसोट के जो लोग हैं कार्यकर्ता, वो हमेशा नाखुश रहेंगे। और भारत की जनता 80% जनता जो बेबसी और गरीबी से और अत्याचार से परेशान थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से उनको छुटकारा दिलाया, उनके सम्मान की बात कर रही, उनको सारे साधन जो सरकार द्वारा मिलना चाहिए सब उनको दिलवा रही। इसलिए वो भारत की जनता 80% जनता सबका साथ, सबके विश्वास पे अपना वोट करेगी। आप 2024 का जो आप चुनाव 4 जून के बाद देखिएगा, 450 के पार। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है समाप्त, तो विपक्ष का कहना है कि अरे बीजेपी को अपनी हार मान लेनी चाहिए और वो हार रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये तो लोगों का 4 तारीख तक लोग जीते रहेंगे। जिनको एक भी वोट नहीं मिलेगा, जिन्होंने वो इलेक्शन में अपने प्रत्याशी खड़े किए, वो 4 तारीख तक नहीं मानेंगे। वो 4 तारीख तक कहेंगे 500 सीट हम जीत रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इस देश की 80% जनता ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और किसी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। और चूंकि उसी में अपना वो लाभ जनता देख रही, जितनी भी भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की इसमें की योजनाएं थी, वो इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। जितनी भी योजनाएं सबको मिल रही हैं, चाहे जो भी आप योजना भारत सरकार से आई है। चूँकि समस्याओं का अंबार यहाँ 60 साल में लगा हुआ था, उसको कम होते होते थोड़ा समय लगेगा। 10 साल, अभी 10 साल का कार्यकाल हुआ, अगला कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की देखिएगा। जो कहा जा रहा है, सबके मन में जो देश को लूटने का काम किया, सब ये भ्रष्टाचारी, ये सब खत्म हो जाएंगे। कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि इस देश की जनता जान चुकी है, इनके अत्याचार अन्याय से बहुत त्रस्त हो चुकी थी। और उसने विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी के अलावा उसका कोई नजरें नहीं आ रहा। आप देख रही होंगी, किसी भी पार्टी में कोई नेता है, कोई भी नेता नहीं जो कि देश की हित की बात कर रहा हो। लोग अब कह रहे हैं कि हम 5 साल में, तुम 60 साल में कुछ नहीं कर पाए, 5 साल में क्या करोगे? 60 साल में यहाँ तुम ला करके देश को खड़ा कर दिया, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद में जो उसको हिंदुस्तान की जनता झेल रही थी। अब आज उसको कोई विकल्प मिला है, इसी पे विकल्प पे वो वोट करेगी और किसी पे वोट नहीं करेगी। आइए और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या होगा 4 जून का जो परिणाम आएगा, उसका क्या कुछ कहना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन एक बार फिर से वापस आ रही है कि बीजेपी? अभी 4 जून तो बहुत दूर है। अभी सिर्फ 2 चरण का चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूरी तरीके से हवा हवाई है। जो 400 पार की बात कर रहे हैं, ये 400 पार नहीं हो रहे, 400 ये हार रहे हैं। 400 हार रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास न महंगाई है, समझ रहे हैं, न बेरोजगारी है, न शिक्षा है। इन पे ये बात नहीं करेंगे। ये बात किस पे करेंगे? मंदिर पे बात करेंगे, मस्जिद पे बात करेंगे, हिंदू पे बात करेंगे, मुसलमान पे बात करेंगे, भारत पे बात करेंगे, पाकिस्तान पे बात करेंगे। इनसे कोई कितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता आ जाए, 4 मुद्दों बात इनसे रोक दीजिए कि इस पे बात नहीं होगी। आप बात करिए शिक्षा की। मोदी जी ने कहा था 2014 में कि हम सरकार बनाएंगे केंद्र में, 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को रोजगार मिल गया? आज शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार चरम सीमा पर है। बुलडोजर बाबा तो कहते हैं बलात्कार कम हो गया हमारे राज्य में। आप लोग चैनल चलाते, ये तो जमीनी हकीकत आप लोगों से ज़्यादा बेहतर कोई थोड़ी जानता है। योगी जी तो सब कुछ कहते हैं। योगी जी एक संविधान की शपथ लेने के बाद में एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इंसान ये कह सकता है कि हम होली मनाते हैं और ईद नहीं मनाते हैं। आप देश के और उत्तर प्रदेश खास करके आप 23 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं। आप कोई ऐसी भाषा बोलने का अच्छा नहीं लगता मुंह से, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं और आप समस्त प्रदेशवासियों के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जहां पर ऐसी भाषा का लोग बात करें और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की आप बात करते हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादातर करके, लेकिन वही लोग हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में गाय और भैंस कटवा करके उस कंपनी से 250-300 करोड़ रुपए चंदा लेते हैं। इनको शर्म नहीं आती है इस तरीके की बातें करने के। लेकिन आज जो लोगों को ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है। आज महंगाई चरम सीमा पार कर गई है। ये न डीजल की बात करेंगे, न पेट्रोल की बात करेंगे, न गैस की बात करेंगे, न छात्रों की बात करेंगे, न महिलाओं की बात करेंगे। महिलाओं को आरक्षण तो दे रहे हैं। आरक्षण कहाँ से दे रहे हैं?
कहाँ पे दे रहे हैं? पार्लियामेंट में लागू तो करे, लागू तो करे। ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो कहते नहीं उसको कर डालते हैं। इनके पास सिर्फ मुद्दा जो है, अब जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पूरी तरीके से खलबली मची हुई है। और ये तो पश्चिम से 2 चरण हो चुके हैं, 7वां चरण जाते जाते इनके 400 पार नहीं, 400 ये हार के जाएंगे। क्योंकि अब देश की सर आप क्या कहेंगे? 400 हार के जाएंगे? भाई देखिए, हम बताइए, प्रधानमंत्री जी 400 पार का नारा देते थे, अब बोल रहे हैं कि ये बताइए इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो इसका मतलब है कि इनके सूत्रों से पता चल गया है कि सरकार जा रही है हमारी, तभी तो कह रहे हैं, नहीं तभी तो 400 पार का दावा करते थे। उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते थे, फिर महिलाओं के मंगलसूत्र पे आ गए कि मैं उसको भी बेचवा दूंगा। ठीक है, तो ये भारतीय जनता पार्टी, अब उसके बाद ये आ गए, इस पे आ गए कि मैं संविधान खत्म कर दूंगा। ये तो अभी कल की बात है कि AI जनरेटेड बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो ये दावा कर रही थी कि मैं 400 सीट हमारी आएगी, मैं जो है पूरा संविधान खत्म कर दूंगा। तो संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर के वंशज आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, जो बाबा भीमराव अंबेडकर को पूजते हैं। तो वो इनको जो है ऐसे संविधान बदलने नहीं देंगे, इनको जरूर भेज देंगे, गुजरात भेजने का काम करेंगे। 2 चरण का चुनाव हुआ, उसमें इन्होंने समझ गए कि जो अभी बोले कि मैं आरक्षण समाप्त कर दूंगा, सोचे कि मैं ऐसा बोलूंगा तो हमको सवर्ण वोट दे देगा, क्योंकि ठाकुर पंडित सब नाराज हैं इनसे, इनके कार्यकर्ता तक नाराज हैं, क्योंकि कोई कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं। अपने घोषणा पत्र में यहाँ तक का कि इन्होंने नौकरी का जिक्र नहीं किया कि मैं किसी को नौकरी दूंगा। बीजेपी कह रही है वो मैनिफेस्टो नहीं, संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र नहीं, वो 20 बार उस पर कसम खा करके आए हों कि मैं घोषणा किया हूँ। तो हमारे कहने का मतलब, जो इसके पहले इन्होंने 2014 में अपना संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें 2 करोड़ नौकरी का जिक्र किया था। इन्होंने किया था कि नहीं किया था? 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे, महंगाई खत्म कर दूंगा, किसानों का कर्ज माफ करूंगा। आज जब जनता इनसे सवाल पूछने लगी तो ये मदारी लोग क्या किए, अपने संकल्प पत्र से ये गायब ही कर दिए कि हम ना मैं नौकरी दूंगा, ना मैं नवयुवा के साथ में हूँ, ना मैं किसानों के साथ में हूँ, मैं ना बेरोजगारी के खिलाफ कुछ करूंगा, ना मैं शिक्षा के प्रति कुछ करूंगा, मैं केवल अडानी और अंबानी के साथ हूँ, ना संविधान भी बदलूंगा, संविधान के प्रति भी इनको जरा सा वो नहीं है। तो जनता इनको 140 करोड़ जनता माफ कैसे करेगी, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। आप भाई ना ब्राह्मण के लिए कुछ किए, ना छत्री के लिए कुछ किए। एक वर्ग बचा था जिसको आपने 5 किलो राशन दे करके अपने मुट्ठी में किया था, लेकिन उनको भी मुट्ठी में करने के बाद आपने उनका संविधान का खाने का प्रयास करना चालू कर दिया कि मैं 5 किलो राशन दे रहा हूं तो मैं इनका संविधान भी खत्म कर दूंगा। तो उन लोगों को सोचने की जरूरत है। जब वो लोग घबरा गए तब 2 चरण का चुनाव हुआ, इनका सफाया कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी का। अब ये बौखलाए हुए घूम रहे हैं, तब ये घोषणा कर रहे हैं कि नहीं महिलाओं का मंगलसूत्र छिन जाएगा अगर दूसरी पार्टी आ गई तो। ये कैसे मदारी हैं ये? 140 करोड़ जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। अरे मदारी का काम होता है 5 से 2 घंटा दिखा के वो फिर चल देने वाला। तुमको तो जनता ने 10 साल दे दिया, लोग मर रहे थे तड़प तड़प के। आपने जो है अडानी अंबानी का 5G नेटवर्क का वायरस छोड़वा दिया था देश में, जहाँ जहाँ ट्रायल कर रहे थे आप, जनता तड़प तड़प के मर रही थी, उसका नाम रख दिए थे आप कोरोना। और कोरोना में जब जनता मर रही थी तो आपने ताली और थाली बजवा रहे थे लोगों से, देखें हमारे साथ अभी भी कितना जनता है। तो जनता इसलिए ताली थाली बजाई थी कि अभी भाई तुम्हारी सरकार है, चलो हम तुम्हारे साथ ताली और थाली बजा देते हैं, लेकिन हम तुमको उखाड़ करके फेंकेंगे 2024 में। तो अब जनता का टाइम आ गया है उखाड़ करके फेंकने का। ताली थाली का बदला ले रही है जनता इनसे।
जो ये ताली और थाली बजवाए हैं वही बदला अब ले रही है जनता इनसे। 4 तारीख को गठबंधन आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को खाली 2 लोग खत्म किए हैं, मैं इसको डंके के चोट पे कह रहा हूं, अमित शाह और मोदी। यही पूरा देश को लूटे हैं और आज जनता के आंखों के किड़किड़ी बने हुए हैं। आज इनके कैबिनेट मंत्री भी चाह रहे हैं, इनके कार्यकर्ता भी चाह रहे हैं कि ये 2 गुजराती सरकार को खत्म कर दिए, भारतीय जनता पार्टी को। बताइए हमको, 73-74 साल के आप बुढ़े हो गए हो, आपको बोल कुछ रहे हो, आवाज कुछ निकल रही है मुंह से, उसके बाद फिर भी आप कुर्सी से फेविक्विक लगा के चिपके रहना चाहते हो। अरे आपको योगी का नाम आगे कर देना चाहिए था, रक्षा मंत्री का नाम आगे कर देना चाहिए था, राजनाथ सिंह का, तब भी हो सकता था कि आप लड़ाई में आ जाओ। भाई सुप्रीम कोर्ट ने उजागर कर दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड से आपने इतना पैसा गुजरात लेकर के गए हो, तो ये जनता देख नहीं रही है। ये चीज ये दबाना चाहते थे और सोचे कि मैं मोदी के नाम पे फिर आ जाऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने, चंद्रचूड़ साहब ने जनता के सामने रख दिया इनका काला चिट्ठा। आप बात करते थे मैं स्विस बैंक से पैसा लाऊंगा, अरे आप भारत को ही लूट लिए। आप बताइए सर। जी मैडम जी, क्या कहेंगे आप? किसके बारे में? क्या कौन बन रहा है 4 तारीख को, किसकी सरकार बन रही है? सिवाय मोदी के कोई और विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं आप? नहीं, क्योंकि जिस तरीका से मोदी ने देश को संभाला है, और ऐसा प्रधानमंत्री ना कोई करेगा ना कोई कर पाएगा। देश विदेश में नाम हुआ है, और जिस तरीका से गरीबी नहीं है मैडम, जिस समय हमारी सैलरी 850 रुपये थी, उस समय सिलेंडर 300 रुपये का था, आज हम 40,000 रुपये ले रहे हैं। 1000 में कोई देश सुरक्षित है? आए दिन महीने में बम विस्फोट होता था, उग्रवादी घुसते थे, बसों में लिखा रहता था सीट के नीचे देखो। आज कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री हो गई है, एकदम टेंशन फ्री है, देश सुरक्षित है, ना कोई बमबाजी हो रही, ना कोई अगर कोई उग्रवादी घुसता है वो मारा जाता है। पुलवामा में हमारे 40 जवान आप खुद मरवा दिए क्या आतंकवादी? वो सब ये सब कांग्रेस की देन थी, जितना भी गलत काम किया ये सब कांग्रेस ने किया। 1948 में चीन आज़ाद हुआ, हम आज़ाद हुए 47 में, आज 48 में चीन आज़ाद हुआ, कहाँ पहुँच गया? आज वहाँ पे आज़ाद मतलब जिससे हुए थे, आज उनका नामो निशान मिटा दिया। और इंडिया में क्या था? मुगल रोड, शाहजहाँ रोड, ये वो लॉर्ड अरविंद, मतलब सारा यहाँ पे जो हमारा देश को लूटा, उनका आज नाम से रोड है, इमारतें हैं, वो सब खत्म होना चाहिए। और धीरे धीरे ये ख़त्म भी हो रहा है। आज हमारे यहाँ 14 से पहले कुल 62,000 किलोमीटर रेलवे का विस्तार था, आज 1.5 लाख विस्तार है। हाईवे देख लीजिए, कॉलोनी, 10 लाख शौचालय। आज 2014 से पहले जो बहुत बड़ा आदमी होता था गांव में, जिनके पास शौचालय हुआ करता था, लेकिन एक मोदी ने प्रयास किया, 12,000 रुपये देने के बाद आज गांव में लगभग 99% शौचालय हुआ है। ये बताइए हमको, शौचालय 12,000 रुपये में बनेगा? कोई बनेगा? लेकिन एक रखने वाला कंडी रखा जाता, उसके लिए छोटा सा घर बन जाएगा। और ये कह रहे हैं कि पुलवामा हमला जो है कांग्रेस की देन थी। तो हमारे कहने का मतलब राहुल गांधी को फिर कहना चाहिए था, 1 वोट शहीदों के नाम। हम ये मानते हैं, उनको कहना चाहिए था ना, 1 वोट। कश्मीर में कितने अलगाववादी थे, आज शहीदों के नाम अपना तिरंगा झंडा लाल चौक पे नहीं लहराता था, मरवाए थे दिन कांग्रेसियों ने जवानों को मरवाए थे, इसलिए शहीदों के नाम वोट मांगे। वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? आज जहाँ से जो हिंदू गए पाकिस्तान में, उनकी जमीन तो यहाँ बंट गया, और वहाँ से जो हिंदू आए यहाँ पे उनकी ज़मीन वहाँ पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ से जो मुस्लिम भाई गए पाकिस्तान में, वक्फ बोर्ड कांग्रेस ने बना के उनको उनके अधीन। आज रेलवे के बाद में सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड ज़मीन मुसलमानों के पास है। वक्फ बोर्ड आप 10 साल में थे तो क्यों नहीं खत्म किए? केवल कांग्रेस ने 12% वोट के लिए, चाहे मुलायम सिंह हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी, केवल 12% वोट के चक्कर में राजनीति कर रहे हैं। इनका जो मैनिफेस्टो था 2014 में क्या था कि जो अल्पसंख्यक इस समय कौन है? जैन है, जिनकी पूरी आबादी पारसी 40,000 है पूरे हिंदुस्तान में। जैन है जिनकी पूरी आबादी 2,40,000 है। ईसाई हैं जिनकी 2.3 है आबादी पूरे हिंदुस्तान में। जो मुस्लिम भाई हैं, 15% मुस्लिम भाई हैं, वो अल्पसंख्यक थोड़ी हैं, वो बहुसंख्यक में है। इनको रहने का अधिकार नहीं है हिंदुस्तान, नहीं, इनको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। तब आप संविधान क्यों बदलने की बात करते हैं? संविधान संविधान आप क्यों पलटने की बात कर रहे हो?
आज 1947 में केवल 16 मुस्लिम कंट्रियां थीं, 47 के बाद में आज 57 कंट्रियां हैं। भाई आज अगर हिंदुस्तान में कोई बवाल होता है कहाँ जाओगे? एक नेपाल था 1992 में, वो भी वहाँ पे इलेक्शन होने लगा, वो एक हिंदू राष्ट्र था, मान लो। नहीं बवाल नहीं, लेकिन युद्ध करा दो भैया, चुनाव चल रहा है, आप युद्ध करा दो ना। कह रहे हो जो बवाल कराने कि आए साल में दंगा हिंदू मुस्लिम का होता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, सबका साथ सबका विकास, आज तक कोई दंगा हिंदू मुस्लिम का नहीं है। होगा दंगा क्यों होगा? दंगा करने वाले आप ही लोग थे, लोग दंगा करते यही मुलायम सिंह क्या वो करते थे? जब हमारी कांवड़ यात्रा निकलती थी तो वो मुहर्रम के दिन रुकवा देते थे। 84 कोसा परिक्रमा रुकवाया मुलायम सिंह ने, काशे के ऊपर गोलियां चलवाया। ये क्या लोकतंत्र है जहाँ पे 85% हिंदू रहते हैं? आज यहाँ कोई वो नहीं है। अरे कुछ वाला जो मामला पकड़ा गया है, बजरंग दल की टीम थी, पुलिस वालों ने उजागर किया है। ये लोग क्या करते थे? मंदिर में गौ मांस फेंक देते थे, यही लोग दंगाई थे, दूसरा कोई नहीं था। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, आप बताइए अपनी राय दीजिए। मुझे लगता है बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। बीजेपी आ रही है, इंडिया गठबंधन बहुत ही पीछे भी, क्योंकि डेमोक्रेसी को पूरा खत्म ही कर दिया गया, मीडिया वगैरह सब कंट्रोल में है, तो पब्लिक वही अपना ओपिनियन बनाएगी जो मीडिया पे दिखाया जा रहा है। जी, तो पब्लिक का कहना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी के सरकार में महंगाई बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। तो अब 4 जून को क्या कुछ फैसला आता है, वो भी आपको यहीं खड़े होकर हम लोग दिखाएंगे और जनता के बीच जाके जनता के एक एक मुद्दे से आपको रूबरू कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ न्याय 24 न्यूज पर। कैमरामैन सुधीर के साथ अंकिता शुक्ला, न्याय 24 लखनऊ।